हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम फिर से आप लोग के लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर का सीरीज। ठीक है ना। इसी तरह आप लोग वीडियो को बेटा प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा। और हाँ, आप लोग से बेटा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम इतना तो यार कर सकते हो ना, एक सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना यार। तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, ठीक है ना, इतना क्वेश्चन बना रहा हूँ, इतना अच्छा से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, और आप बेटा एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो। प्लीज कर देना, ठीक है ना। आप पे भरोसा है, सब्सक्राइब के साथ लाइक करना। और जो पढ़ने वाले हैं, सच में दिल से पढ़ने वाले हैं, जिसका एम है, टारगेट है जेई नीट एडवांस क्रैक करने का, बेटा उन लोगों के पास ये जरूर वीडियो पहुंचा देना, ठीक है ना। ओके, फिर हम चलते हैं अपने। क्या हुआ था, हाँ, पिछले क्लास में क्या हुआ था कि हम वीडियो बनाने के चक्कर में एकदम वीडियो बना रहे थे, हमको पता ही नहीं चला कि 5 मिनट के बाद ये माइक ही ऑफ हो गया था, कुछ आवाज नहीं आ रहा था। बेटा उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी वीडियो को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है ना। कंसेप्ट है, समझना है। क्या है बेटा, कंसेप्ट है, समझना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये क्या है जी, जितना ज्यादा समझो ना। केमिस्ट्री क्या है बेटा, केमिस्ट्री इंफॉर्मेशन है। सिंपल सा बात है, केमिस्ट्री क्या है, इंफॉर्मेशन है। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, आपका केमिस्ट्री क्या होगा, उतना अच्छा होगा। और केमिस्ट्री क्या होता है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर एग्जाम में आपको सभी, जैसे फिजिक्स होता है, मैथ्स होता है, बायोलॉजी होता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री होता है, तो केमिस्ट्री क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े हैं ना, तो क्वेश्चन आप उसके आंसर के करीब पहुंच सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आंसर से बहुत किलोमीटर दूर रहिएगा, लाखों कोस दूर रहिएगा। तो इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे इजी है क्या है, नोमेनक्लेचर में हम बात करने जा रहे थे। हम लोगों ने क्या पढ़े थे, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है ना, डिग्री ऑफ कार्बन पढ़े थे, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़े थे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग होमोलोगस सीरीज पढ़ लिए हैं, फंक्शनल ग्रुप कर लिए हैं, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी बनाए हैं। इसके बाद हम सीरीज एक लाएंगे क्वेश्चन का, आप लोग से हमेशा बोलता हूँ। चलो ध्यान से देखो, ध्यान, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़े बेटा, आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेटा हम लोग क्या जानेंगे, इसके रूल जानेंगे। कोई भी कंपाउंड्स के अगर नाम लिखना होगा, कोई भी कंपाउंड्स का अगर नाम लिखना होगा, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, ठीक है ना, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है, जेनेवा में है। कहाँ है बेटा, जेनेवा में है, वहीं से बेटा आयुपेक आया है, ठीक है ना। तो इसके एक सिस्टम बनाया गया है, जहां से हम लोग क्या करेंगे, नेम उसी के रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बोलता है, सिंपल सा बात है बेटा, ये बोलता है 2 1 W 1 2। अब ये 2 क्या है बेटा, डिग्री डिग्री, ये क्या है, डिग्री डिग्री, और W क्या है, तो वर्ड रूट। क्या है जी, वर्ड रूट है, ठीक है ना। अब देखो, जो W के पहले है ना, इसको दुनिया वाले प्रीफिक्स बोलते हैं, और W के जो बाद में है, इसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स। और W तो बेटा रहना ही है, W को बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं बेटा, वर्ड रूट। समझो, बात को समझो। जैसे मेरा नाम क्या है, अमन कुमार। नाम क्या है बेटा, अमन। चलो, क्या लिख दिया, अमन। नाम क्या है बेटा, अमन कुमार है। तो समझो मैं इंजीनियरिंग किया हूं, तो पहले क्या लगाऊंगा, ER, इंजीनियर, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, नाम के पहले लगाए तो इसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। और बाद में मैंने लगा दिया कुमार। क्या लगा दिया बेटा, कुमार। कुमार को शॉर्टकट में KR लिखेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, सफिक्स। क्या बोलेंगे, सफिक्स। और ये हुआ वर्ड रूट। क्या हुआ, वर्ड रूट। देखो, इसको लगाओ या इसको न लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला। जैसे मेरा दोस्त है, मुझे थोड़े बोलेगा इंजीनियर अमन कुमार, नहीं, वो डायरेक्ट क्या बोलता है, अमन बोलता है। तुम्हारा भी दोस्त तुम्हारा डायरेक्ट नाम लेके बोलता है। अब क्या होता है कि ये रहे या ये न रहे, प्रीफिक्स सफिक्स रहे या न रहे, मैं तो रहूंगा, अपने दोस्त के लिए तो मैं रहूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि वर्ड रूट रहना जरूरी होता है, ठीक है ना।
तो नाम के पहले जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, और नाम के बाद में जो लगता है सफिक्स। तो यहाँ पे इंजीनियर क्या हो गया, प्रीफिक्स, और कुमार क्या हो गया, सफिक्स। ठीक है, ये मैं वर्ड रूट हूँ, जैसे आप लोग के लिए वर्ड रूट में ही हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, अब बात करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स का इसका नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, फिर बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम दिया था प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर W को क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, इधर इधर इस साइड में देखो, इस साइड में 1 डिग्री सफिक्स को बोलते हैं प्राइमरी, 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स को क्या बोलेंगे, तो 2 डिग्री सफिक्स को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब चलो इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। ठीक है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, एकदम डिटेल में बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो इसको मैं इरेज करता हूं, अब आपको बताता हूं इसके मतलब क्या है। ठीक है ना, इसके मतलब क्या है, चलो ध्यान से। और ये रूल अगर आपको पता नहीं है, ये रूल अगर आपको पता नहीं है तो बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। ठीक है ना, इसलिए आपके साथ कोई भी धोखा ना हो। ठीक है ना, किसी भी तरह के क्वेश्चन आप बना लो, ठीक है ना, आपका दिमाग एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए और फोकस कहाँ होना चाहिए, इस बोर्ड पे। देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि कोई भी मैं कंपाउंड ले रहा हूं, कार्बन है, ऐसे कोई कार्बन है बेटा। ठीक है ना, इस कार्बन में मैं कोई एक फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूं, ठीक है ना, समझने के लिए। और यहाँ पे बेटा लगा देता हूं एक डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और यहाँ पे लगा देता हूं एक Cl। ठीक है ना, अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ठीक है ना, 3, 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन, 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, ये 1 2 3 4। ठीक है ना, हो गया, कहानी खत्म। अब देखो ध्यान से, हमने जो आपको बोला था ना कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है। सबसे पहले वर्ड रूट देखो, वर्ड रूट क्या होता है ना बेटा, ये कार्बन की जो चेन होता है ना, इसको बोलते हैं वर्ड रूट, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं। पहला कहानी खत्म हो गई, सबके बारे में बोलेंगे। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है ना, और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा है ना, इसको भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, समझो ध्यान से। तो ये अब कुछ नंबरिंग होता है, 1 2 3 4 5, कार्बन का नंबरिंग करता है इसमें। ऑर्गेनिक मतलब नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, कार्बन का नंबरिंग करते हैं, तो इसको नंबरिंग कर दिए। ठीक है ना, अब देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है ना, इसको बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स। समझना अभी बात को एकदम गहराई से समझो, 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलते हैं। अब क्या हुआ, इसके बाद ये जो पेरेंट कार्बन दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। और ये जो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे दिखाई दे रहा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और ये जो डबल बॉन्ड यहां पे दिखाई दे रहा है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, इसको बोलते हैं 1 डिग्री सफिक्स। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री सफिक्स, ये सब बोलते हैं। तो अभी अभी हम लोग क्या जाने, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स और वर्ड रूट जान लिए, और क्या जाने,
इसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री सफिक्स, क्या बोलते हैं 2 डिग्री सफिक्स, ये क्या हो 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो लगभग हमने ये जान लिया, हमने ये जान लिया, हमने ये जान लिया, हमने ये जान लिया, ये वाला नहीं जाना। ये क्यों नहीं जाना, क्योंकि अगर कंपाउंड में साइक्लिक कंपाउंड होता है, क्या होता है बेटा साइक्लिक, तब साइक्लो लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ओवरऑल मैं व्यू दिया कि ये इस कंपाउंड में ऐसे ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है ना। ये क्या होंगे सफिक्स, मतलब सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड, ठीक है। अब एक एक करके हमको क्या करना है डिटेल्ड स्टडी करना है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, अच्छा से किसी तरह के क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हमको क्या पढ़ना है स्टडी ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, स्टडी ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, जो ब्रांच होता है, जो लोकेंट होता है, जो लोकेशन होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, तो हम बात करने जा रहे हैं स्टडी ऑफ 2 डिग्री, या इसी को क्या बोलेंगे बेटा 2 डिग्री प्रीफिक्स को ही क्या बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत, 2 डिग्री प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो कार्बन कार्बन ऐसा लगा ना, ऐसा कुछ भी लगा, अगर यहाँ पे बेटा कोई भी एक्स एटम लग गया, ठीक है ना, ये क्या हो सकता है एटम भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। अच्छा ये कार्बन है ना, कार्बन को हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई नंबर रहेगा जैसे 1 2 3 4, ठीक है ना। तो नंबर जो है ना बेटा, जो नंबर है जैसे 2 है, इसको बोलते हैं लोकेंट नंबर, क्या बोलते हैं लोकेंट नंबर। और जो एक्स है ना, एक्स को बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, क्या बोलेंगे एक्स को सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। अब देखो जो एक्स है ये सब्स्टिट्यूएंट्स एटम भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। तो अगर देखो ध्यान से, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज, यहां पे देखो इफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज आर, आर मतलब बेटा अल्काइल ग्रुप, क्या होता है अल्काइल ग्रुप। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स का बेटा अल्काइल हो, अल्काइल कहां से आता है, तो होता है बेटा एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो बनता है अल्काइल, क्या बन जाता है अल्काइल। तो बेटा मीथेन से एक हाइड्रोजन को जब माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा मिथाइल। मीथेन क्या होता है CH4, ऐसे एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो क्या बन गया CH3, और इसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी, क्या बोलते हैं बेटा फ्री वैलेंसी। मतलब यहाँ पे कोई भी आके जुड़ सकता है, कोई भी कंपाउंड एटम आके जुड़ सकता है। तो मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन निकाला तो मिथाइल, तो इथेन से निकालेंगे तो क्या होगा इथाइल, प्रोपेन से निकालेंगे प्रोपाइल, ब्यूटेन से निकालेंगे ब्यूटाइल, पेंटेन से निकालेंगे पेंटाइल, हेक्सेन से निकालेंगे हेक्साइल, सेप्टेन से निकालेंगे सेप्टाइल। इस तरह से मतलब ये आर होगा, क्या होगा आर। तो अगर अगर मैं बोलूंगा कि अगर बेटा ऐसा हो CH3 हो तो क्या बोलेंगे मिथाइल बोलेंगे, कोई दिक्कत। अगर बेटा यहाँ पे CH2 और CH3 हो तो इसको बोलते हैं इथाइल, क्या बोलते हैं इथाइल। अगर अपने पास CH और इधर भी CH और इधर भी CH3 हो तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो ये कार्बन है यहाँ पे CH3 और CH3, तो इसको क्या बोलेंगे ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब इस तरह से तो अपने पास कंपाउंड हुआ। अगर मान लो बेटा दो टू क्या हो बेटा CH3 2 लगा होगा तो इसको बोलते हैं डाई मिथाइल, क्या बोलते हैं डाई मिथाइल। दो C2H5 लगा होगा तो इसको बोलते हैं डाई इथाइल, क्या बोलते हैं डाई इथाइल। मतलब डाई मिथाइल डाई इथाइल ये सब बातें बोलते जाएंगे। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा है तो, अल्काइल लगा है तो। अगर मान लो कि यहाँ पे अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स में हेलोजन लगा हो, क्या लगा हो बेटा हेलोजन ग्रुप लगा हो,
इफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज, क्या बोलेंगे बेटा, अगर बोलूंगा इफ सब्स्टिट्यूएंट इज हेलो ग्रुप, क्या बेटा, हेलो, यानी एक्स, इसको बोलते हैं बेटा हेलोजन, क्या बेटा, हेलोजन। हेलोजन में क्या होता है, तो जैसे मान लो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। फ्लोरीन को दुनिया वाले बोलते हैं फ्लोरो, क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमीन को बोलते हैं ब्रोमो, आयोडीन को बोलते हैं आयोडो, क्या बोलते हैं, आयोडो। ये लिखेंगे। अगर मान लो कि इफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज ईथर, क्या बेटा, ईथर, मतलब ऐसा हो आर ओ। अच्छा, इसको बोलते हैं अल्कोक्सी, क्या बोलते हैं बेटा, अल्कोक्सी। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, अल्कोक्सी हो, तब इसके लिए क्या नाम रखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे CH3O है, इसको बोलते हैं मिथोक्सी, क्या बोलते हैं, मिथोक्सी। अगर यहाँ पे CH2O है, इसको बोलेंगे, दो कार्बन है ना, तो इसको बोलते हैं इथोक्सी, इथोक्सी। अगर मान लो कि अपने पास CH3 CH2 CH2 और O है, तीन कार्बन है ना, इसको बोलेंगे प्रोपोक्सी, क्या बोलेंगे, प्रोपोक्सी। अगर मान लो फेनाइल ग्रुप कोई लगा है ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं फेनोक्सी, क्या बोलते हैं, फेनोक्सी। समझो ध्यान से। अगर बेटा यहाँ पे मान लो घोड़ा लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, घोड़ा, और घोड़ा में ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए, तो इसको बोलते हैं घोड़ोक्सी, क्या बोलेंगे, घोड़ोक्सी। तोता लगाया हो तो क्या होगा, तोतोक्सी, क्या हो जाएगा, तोतोक्सी। तो इस तरह से अगर सिर्फ अल्काइल में बेटा ऑक्सीजन में एक, मतलब अल्काइल ग्रुप में एक ऑक्सीजन लग गया, तो इसमें ऑक्सी लगा देते हैं, जैसे मिथाइल को मिथोक्सी, इथाइल को इथोक्सी, ठीक है ना, प्रोपाइल को प्रोपोक्सी, फिनाइल को फेनोक्सी, ठीक है ना, इस तरह से लगाते हैं। अगर और भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे मान लो अगर नाइट्रो ग्रुप लगा है, क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, क्या लगा है बेटा, नाइट्रो ग्रुप लगा है, यानी नाइट्रो ग्रुप लगा है। अगर मान लो कि सब्स्टिट्यूएंट्स हो NO2, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स हो बेटा N डबल बॉन्ड O, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स हो N3, तो इसको बोलते हैं एजो, क्या बोलते हैं, एजो, या अजाइडो, क्या बोलेंगे बेटा, अजाइडो। ऐसे लिखेंगे। ये सब क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, क्या होंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है ना। तो ये 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या डिनोट करता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स इंडिकेट, इंडिकेट 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स इंडिकेट लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्यों बताता है, सब्स्टिट्यूएंट्स का लोकेशन क्या है, क्या बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स का लोकेशन क्या है, ये कौन बताता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल के तौर पे देखो, ऐसे कुछ है, मान लो कि यहाँ पे लग गया Cl लग गया, ठीक है ना, नंबरिंग कहीं से कर लो 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। 3 नंबर क्या हो गया, लोकेंट नंबर, क्या हो गया बेटा, ये बताएगा लोकेशन, ये क्या हो गया, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, यानी स्टडी ऑफ 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, देख लो ध्यान से, ठीक है ना, 2 डिग्री पढ़ लिए, अब 1 डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब स्टडी ऑफ 1 डिग्री प्रीफिक्स हम बात करेंगे, स्टडी ऑफ 1 डिग्री प्रीफिक्स, स्टडी ऑफ 1 डिग्री प्रीफिक्स, ध्यान से देखते चलना है, ध्यान से। इट इंडिकेट कंपाउंड इज
कंपाउंड इज साइक्लिक और असाइक्लिक। अच्छा, असाइक्लिक का मतलब क्या होता है बेटा? ओपन चेन। क्या होता है? ओपन चेन। अब देखो ध्यान से, इफ साइक्लिक कंपाउंड अगर साइक्लिक हो तो क्या लिखेंगे बेटा? साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। अच्छा, साइक्लो तो कैसा होगा? साइक्लो बेटा ऐसे होगा, कैसा भी कंपाउंड ले लो ये साइक्लिक होगा। बाईसाइक्लो में कैसा होगा बेटा? ये बाईसाइक्लो हो गया। स्पाइरो कैसा हो गया? स्पाइरो कैसा हो गया? समझाया था ना बेटा? स्पाइरो क्या होता है? दो कार्बन, दो रिंग के बीच में अगर एक कार्बन कॉमन है, स्पाइरो। बाइसेक्लो क्या था? दो रिंग के बीच में अगर दो या दो से अधिक कार्बन कॉमन है, इसमें कितने कार्बन है? ये दो रिंग है ना बेटा, दोनों के बीच में कितने कॉमन कार्बन है? दो, या दो से अधिक भी हो सकता है, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? बाइसाइक्लो। साइक्लो तो बेटा सिंपल से साइकिल कोई भी बना दो, तीन कार्बन के, 1 2 3 साइक्लो, ठीक है ना? अब आता है बेटा वर्ड रूट। क्या आता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट क्या बताता है? ठीक है ना? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, ठीक है ना? ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन। ये क्या बताता है? वर्ड रूट बताता है। तो वर्ड रूट क्या बताता है? कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। कैसा होता है? देखो ध्यान से, अगर मान लो कार्बन एक है तो इसको लिखते हैं मिथ। क्या लिखते हैं? मिथ। अगर बेटा कार्बन दो है तो इसको लिखते हैं इथ। क्या लिखते हैं? इथ। अगर कार्बन बेटा तीन है तो इसको क्या लिखते हैं? प्रोप। क्या लिखते हैं? प्रोप। अगर कार्बन बेटा चार है तो इसको लिखेंगे ब्यूट, ठीक है ना? अगर कार्बन बेटा यहाँ पे पांच है तो इसको लिखते हैं पेंट। कार्बन अगर सिक्स है तो इसको लिखते हैं हेक्स। कार्बन अगर सेवन हो तो इसको लिखते हैं सेप्ट भी लिखते हैं, दोनों वैलिड है बेटा, और हेप्ट भी लिखते हैं। कार्बन अगर 8 है तो इसको लिखते हैं ओक्ट। कार्बन अगर 9 है तो इसको लिखते हैं नॉन। कार्बन अगर 10 है तो इसको लिखते हैं डिक। क्या लिखते हैं? डिक। अगर कार्बन बेटा 11 है तो इसको लिखते हैं अनडिक। कार्बन अगर 12 है तो इसको लिखते हैं डू डिक। कार्बन अगर 13 है तो इसको लिखते हैं ट्राई डिक। कार्बन अगर 14 है तो इसको लिखते हैं टेट्रा डिक, ठीक है ना? और कार्बन बेटा 15 है तो इसको लिखेंगे पेंटाडिक, ठीक है? कार्बन बेटा अगर 16 है तो इसको लिखेंगे हेक्साडिक। कार्बन अगर 17 है तो इसको लिखेंगे सेप्टाडिक। कार्बन बेटा अगर 18 है तो इसको लिखेंगे ओक्टाडिक। कार्बन अगर 19 है तो इसको लिखेंगे नोनाडिक। अगर कार्बन 20 है तो इसको लिखेंगे आइकोस। क्या लिखेंगे? आइकोस, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? आइकोस। ये किसके बारे में बात की है? तो ये हम बात किए वर्ड रूट के बारे में। किसके बारे में बात किए? वर्ड रूट के बारे में, ठीक है? किसके बारे में बात किए? वर्ड रूट। अभी अभी हम लोग क्या जाने? अभी अभी क्या जाने? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो अभी ध्यान से सुनो। अभी हम लोग ये जाने कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? कि ये बताता है सब्स्टिट्यूएंट्स और उसके नंबर। सब्स्टिट्यूएंट्स और उसके नंबर यानी लोकेट नंबर। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? कंपाउंड साइक्लिक है या ओपन चेन है। अब वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट क्या बताता है? ये बताता है कि पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है। पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है। हम कहाँ पहुंच गए? तो हम पहुंच गए हैं वर्ड रूट के बारे में। अब चलो, अब बात करेंगे किसके बारे में? इसको लिख लो बेटा। अब हम बात करने जा रहे हैं, अब बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? तो अब बात करेंगे हम, बताओ किसके बारे में बात करेंगे? तो बताओ 2 डिग्री, 1 डिग्री, डब्ल्यू के बाद क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 डिग्री सफिक्स होगा। क्या होगा? 1 डिग्री सफिक्स। तो हम बात करेंगे बेटा 1 डिग्री सफिक्स के बारे में। किसके बारे में? 1 डिग्री सफिक्स यानी प्राइमरी सफिक्स। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये बताएगा इट इंडिकेट दैट, सॉरी क्या बोलेंगे? इट इंडिकेट द कंपाउंड इज, द
कंपाउंड इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर बेटा सेचुरेटेड क्या है जी, सेचुरेटेड है, तो सेचुरेटेड में बेटा क्या करोगे, ये होता है अल्केन होता है, क्या होता है, अल्केन होता है। अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, और इसके लिए जो लगाते हैं सफिक्स लगाते हैं ANE। अगर बेटा अनसेचुरेटेड है, क्या है, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड के दो कहानियां बनती है, एक बनता है बेटा अल्कीन। अल्कीन क्या होता है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाते हैं, जहां पे बनाते हैं ENE, और एक और इसका भाई होता है अल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें लगाते हैं YNE। क्या लगाते हैं, YNE, क्या लगाते हैं, YNE। अब बताओ जब दो बार ऐसा हो जाए तो इसको लिख दे डाइन, क्या लिखेंगे, डाइन। अगर दो बार बेटा ऐसा आ जाए तो डाइन लिखेंगे। अगर एक डबल बॉन्ड आ गए, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, क्या लिखेंगे, इनाइन, क्या लिखेंगे, इनाइन। चलो आगे सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये क्या हो गया, तो 1 डिग्री सफिक्स हो गया। अब किसके बारे में बात करेंगे, अब बात करेंगे 2 डिग्री सफिक्स के बारे में। 2 डिग्री सफिक्स, इट इंडिकेट दैट ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड्स। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे फंक्शनल ग्रुप में क्या आ गया बेटा, जैसे मान ली अल्कोहल आ गया, तो इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, OL, हाँ एल नहीं, OL। अगर बेटा एल्डिहाइड आ गया, CHO आ गया, तो इसके लिए लगाते हैं AL, क्या लगाते हैं, सफिक्स AL। अगर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, C डबल बॉन्ड OH आ गया, तो इसके लिए लगाते हैं ओइक एसिड, क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, ETC। अभी बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, सबका कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है ना, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। अब अपना इसके बाद जैसे है बेटा हम लोग क्या क्या पढ़े, अभी एक बार रिकॉल करो, रिकॉल करते हैं क्या क्या पढ़े हैं। तो हमने क्या पढ़ा, रिकॉल करते हैं बेटा, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़े 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स हमको बताता है कि कंपाउंड में जो ब्रांच है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, उसके नंबर, लोकेंट नंबर और सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकता है, तो अल्काइल हो सकता है, ठीक है ना बेटा, ईथर हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, ये सब हो सकता है। अब बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कंपाउंड साइक्लिक है या असाइक्लिक है। अगर ओपन चेन है तो नो प्रीफिक्स, उसमें कोई प्रीफिक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर क्लोज चेन है, ठीक है ना, साइक्लिक है, तब क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे, बाईसाइक्लो लिखेंगे, स्पाइरो लिखेंगे, ठीक है ना। जैसा भी हो बेटा, कंपाउंड जैसा है वैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, उसके बाद से हम पढ़े वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, तो जितने भी पेरेंट रिंग में पाए जाते हैं, ठीक है ना, सॉरी पेरेंट रिंग बोल रहा हूँ, चेन पे, पेरेंट कार्बन चेन में जितने भी कार्बन पाए जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं वर्ड रूट बोलते हैं। एक कार्बन को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रूफ, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को शिफ्ट या हेप्ट, ऐसे बेटा ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, तो 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है कि कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड है तो ANE, अनसेचुरेटेड है तो ENE और YNE, ठीक है ना। अब बात करेंगे 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या बताया, 2 डिग्री सफिक्स में मैंने क्या बताया, 2 डिग्री सफिक्स में मैंने ये बताया कि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है और फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो अल्कोहल लिखा है तो लास्ट में क्या लिखेंगे, OL। एल्डिहाइड लिखा है, लास्ट में क्या लिखेंगे, AL। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, लास्ट में क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, ठीक है। फिर कंटिन्यू वीडियो में आप बने रहिए, फिर मिलते हैं इसके जस्ट अगले पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय बच्चे।